क्या आपने कभी सोचा है, जिस भगवान ने जन्म और मृत्यु का ज्ञान दिया, क्या उन्हें कोई मार सकता है? या फिर यह भी उनकी ही एक दिव्य लीला थी? ये कथा है कृष्णा की, जिनकी मृत्यु नहीं हुई। वे स्वयं अपनी लीला पूर्ण करके इस पृथ्वी से अदृश्य हो गए। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, धर्म की स्थापना हो गई थी, लेकिन समय का चक्र आगे बढ़ रहा था। द्वापर युग अपने अंतिम चरण में था और कलयुग आने को तैयार था। यदुवंश, जो श्री कृष्ण के संरक्षण में था, अत्यंत बलशाली बन चुका था। परंतु जब शक्ति के साथ अहंकार जुड़ जाए तो विनाश निकट आ जाता है। राशियों के शाप और काल की गति ने ऐसा रूप लिया कि यादव आपस में ही संघर्ष करने लगे। प्रभास क्षेत्र में भयंकर विवाद हुआ और देखते ही देखते पूरा यदुवंश स्वयं के हाथों नष्ट हो गया। भगवान श्री कृष्ण यह सब शांत भाव से देख रहे थे, क्योंकि वे जानते थे सर्वभक्षी समय सबको अपने साथ ले जाता है। इसके बाद वे वन में गए। एक पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न होकर बैठ गए। उनका स्वरूप दिव्य था, नेत्रों में करुणा और मुख पर अद्भुत शांति। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं प्रकृति उन्हें प्रणाम कर रही हो। उसी समय जरा नामक एक शिकारी वहां पहुंचा। दूर से उसने श्री कृष्ण के चरणों को हिरण समझ लिया। उसने अनजाने में बाण चला दिया। बाण जाकर उनके चरण में लगा। जब जरा पास आया तो उसने देखा यह कोई साधारण पुरुष नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। वह भय से कांप उठा, रोने लगा और उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। तब भगवान ने मुस्कुराकर कहा, सर्वम मम संकल्पेन भवति, शोक मत करो, ये सब मेरे ही संकल्प से हो रहा है। तभी आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, वातावरण में अद्भुत शांति छा गई और फिर भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य स्वरूप को प्रकट किया और उसी प्रकाश में विलीन होकर अदृश्य हो गए। न कोई अंत हुआ, न कोई पराजय, क्योंकि जो स्वयं सृष्टि के स्वामी हैं, वे मृत्यु से परे हैं। वे आज भी जीवित हैं, हर भक्त के हृदय में, हर नाम स्मरण में। अगर आप जानना चाहते हैं कि मुझे किस शिकारी ने तीर मारा, तो जल्दी सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें राधे राधे।